नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ईद उल फित्र धूमधाम से मनाई गई। शहर में रमजान ईद की नमाज अदा कर दी गई मुबारकबाद। विश्व रिकॉर्ड में पहुंचाओ महानगर के गड्ढों को, सुजान नागरिकों का मनपा को सुझाव। परतवाड़ा में भी मनाई गई ईद उल फित्र। जीर्ण इमारत की दीवार हुई धराशायी, मनपा देख रही बड़े अनहोनी की राह। और ज्ञानेश्वरी पाक्षिक ज्ञान यज्ञ व नाम संकीर्तन महोत्सव जारी, वारकरी महामंडल का आयोजन। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या खुशबू है। अरे भाई, आज खाने में क्या बना रही हो? खुशबू अच्छी आ रही है ना? क्यों भाई, आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, आज खाने में स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ मैं। क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे जो है, एन मार्च से स्पेशल बोनस जो मिला है आज हमें। अरे भाई, आज ही क्यों, हमारा तो पिछले 4 साल से हर दिन स्पेशल है, जब से हम एन मार्ट रिटेल परिवार के सदस्य बने हैं। है ना? घर की लक्ष्मी ही संभालती है घर की धरोहर। वो बड़ी स्मार्टली घर का बजट सेट करती है, समझदारी से खर्च करती है और घर की तमाम जरूरतें पूरा करती है। देखा आपने, मिस्टर और मिसेस शर्मा ने दिखा दिया कि समझदारी से घर कैसे चलाया जाता है। एन मार्ट रिटेल, समझदारी का निर्णय, क्योंकि यहाँ है सब कुछ, सब सस्ता, सब अच्छा और सब लेटेस्ट। कॉल कीजिए 0261677444 पे, ईमेल कीजिए info@nmart.co.in। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सोमवार की सुबह 9:30 बजे महानगर के लालखड़ी स्थित ईदगाह पर रमजान ईद की नमाज अदा कर पूरे धूमधाम से रमजान ईद का त्योहार मनाया गया। ईद उल फित्र की मुबारकबाद देकर और मिठाइयाँ बांटकर ईद की खुशियाँ बांटी गई। पूरे महीना भर अल्लाह के इबादत में रोजे रखने वालों की दुआ कबूल होकर रविवार की रात ईद का चांद दिखा और सोमवार को रमजान ईद मनाई गई। सोमवार की सुबह 9:30 बजे महानगर के लालखड़ी स्थित ईदगाह पर ईद उल फित्र की नमाज अदा कर और एक दूसरे के गले मिलकर पूरे उत्साह से रमजान ईद का पावन त्योहार मनाया गया और मिठाइयों से ईद की शुभकामनाएं बांटी गई। महानगर के पठान चौक चौराहे पर प्रतिवर्ष अनुसार ईद मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विभिन्न मान्यवर, आला अफसर, जनप्रतिनिधि और शहरवासियों ने इस समारोह में सभी को रमजान ईद की मुबारकबाद दी। विधायक रवि राणा ने भी सभी को घर घर जाकर रमजान ईद की खुशियां बांटी। शीर खुरमा और मिठाइयाँ खाकर उन्होंने सभी को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं प्रदान की और अमन और भाईचारे को बरकरार रखने की अपील की। इस तरह समूचे महानगर में रमजान ईद का पावन त्योहार पूरे उत्साह से मनाया गया। सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, मेरे युवाओं को, सभी हमारे बुजुर्ग पिता समान माताओं को, सबको ही मैं आज युवा स्वाभिमानी परिवार की तरफ से दिल से ईद मुबारक देता हूँ। और आज जिस तरह से हर किसी का भाईचारा, मानव धर्म और इंसानियत की जो एक मिसाल अपन सब एक साथ मिलकर ईद मना रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दिन आज कोई नहीं है। आज जो ईद का जो दिन है, इस दिन सभी भाई
एक मिट को मिलके एक परिवार जैसा एकजुट आके सभी ईद मनाते हैं। और मैं समझता हूँ देश के लिए एकता और इंसानियत के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है। और इसी संदेश को लेके मैं सभी भाइयों को, बहनों को और सभी परिवार को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ईद मुबारक। सभी मुस्लिम भाई को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो त्यौहार होता है मुस्लिम समाज के लिए बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार में भाईचारा और प्यार, अमन और खुशियों की संदेश दिया जाता है लोगों को, और आपस में मिलजुल कर रहने की, एक राष्ट्रीय एकात्मता की भावना निर्माण करने के उद्देश्य से ये ईद मनाई जाती है। और मैं आप फिर से दोबारा आप सभी शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सभी मुसलमान, हिंदू और तमाम मेरे भाइयों को मेरी और हमारी कांग्रेस पार्टी की जानिब से ईद की बहुत बहुत बधाई देते हैं और दुआ करते हैं जिस तरह ये साल हमने इबादत की और उसका अच्छा इनाम पाया, आने वाले साल भी अल्लाह ये कायम रखे। और इसी के साथ मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को आने वाले अपने गणपति पर्व जो होने वाला है उसकी बधाई देता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये वक्त जो है एक बहुत अपना इम्तिहान का वक्त है। कुछ बाहरी ताकतें हमारे मुल्क को एक डिस्टर्ब करना चाह रही है, यहाँ अशांति फैलाना चाह रही है। इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो इस वक्त अपना एक माहौल कायम करे और अपनी जो है शक्ति को, दृढ़ शक्ति को कायम रखे और अमन और शांति का पैगाम दे। जैन पर्युषण महापर्व का संवत्सरीय पर्व मंगलवार को है। इन पर्युषण महापर्व के अनेकों तपस्वी हुए। इसी श्रृंखला में अशोक बम्बरिया की सुपुत्री नेहा बम्बरिया ने 8 उपवास रखे, तो अमृत मुथा और अक्षय मुथा इन पिता पुत्रों ने 8 उपवास रखे, जिनका पंचखंड जैन स्थानक में जैन संतों के सानिध्य में मंगलवार को होगा। उसी तरह विजुबाला मुनौता और शिव कुमार संकलेचा इनके 9 उपवास हुए। इनकी तपस्या आगे बढ़ने के आसार है। अमरावती महानगर के सड़कों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि इनकी सूचना अगर विश्व रिकॉर्ड वालों को दी जाए तो विश्व रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो सकता है। मनपा ने इस और पहल करनी चाहिए, ऐसा सुझाव शहरवासी मनपा प्रशासन को दे रहे हैं। आज अमरावती शहर के किसी भी छोटे बड़े रास्ते पर नजर डालिए, समझ ही नहीं आएगा कि गड्ढे में रास्ता है या रास्ते में गड्ढे है। दूसरों को कितना ही परेशानी हो, पर मनपा के कर्तव्य दक्ष पार्षद, पदाधिकारी, मिनी महापौर आदि बिना इस और ध्यान दिए निश्चित मन से अपने नए वाहनों से आना जाना करते रहते हैं। बारिश के पानी से भरे ये गड्ढे वाहन चालकों को नजर ही नहीं आते और दुर्घटनाएं हो जाती है। शहर के कुछ रास्तों के गड्ढे मनपा द्वारा निर्माण कार्य का मलमा डाल कर बुझाया जा रहा है। इससे रास्तों की गंदगी और बढ़ रही है। शहर के विकास करने का वादा करते हुए सत्ता पर आए कांग्रेस राष्ट्रवादी पदाधिकारी इस बाबत कुछ बोलने को तैयारी नहीं है। रास्ते की हालत देखते हुए यही लगता है कि अमरावती मनपा कोई विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। विभागीय शहर होने के साथ ही सर्वोच्च पद पर विराजित व्यक्ति का शहर होने के नाते इस शहर की सड़की की दुर्दशा को देखते हुए उसे विश्व रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए प्रयत्न कर देखने में कोई हर्जी नहीं, ऐसी प्रतिक्रिया शहरवासियों की है। महाराष्ट्र वारकरी महामंडल के अमरावती शाखा द्वारा आयोजित ज्ञानेश्वरी पाक्षिक ज्ञान यज्ञ व नाम कीर्तन महोत्सव का आयोजन नेमानी में जारी है। 21 अगस्त तक यह उत्सव चलेगा। महाराष्ट्र वारकरी महामंडल के अमरावती जिला शाखा और पुरुषोत्तम मास महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्ञानेश्वरी पाक्षिक ज्ञान यज्ञ व नाम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन नेमानी में जारी है। 19 अगस्त से ये जारी महोत्सव 31 अगस्त तक चलेगा। विद्यावाचस्पति गुरुवर्य श्रीधर स्वामी महाराज पंचगवानकर के मुखाविंद से श्रीमद् भगवत कथा का प्रवचन जारी है। इस आयोजन का सभी लाभ लेवे ऐसा आह्वान किया जा रहा है। सोमवार को देश भर में रमजान ईद मनाई गई। परतवाड़ा शहर में भी रमजान ईद की धूम रही। सोमवार को परतवाड़ा के ईदगाह पर रमजान ईद की नमाज अदा कर रमजान ईद का त्योहार मनाया गया।
ईद की नमाज अदा कर और शीर कुरमे का वितरण कर रमजान ईद की शुभकामनाएं देकर पूरे उत्साह से ईद मनाई गई। आंखों के तिरछेपन पर उपचार करने निःशुल्क शासकीय शिविर का आयोजन 29 सितंबर को किया गया है। एचवीपीएम के स्थापक स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य के स्मृति में आयोजित इस नेत्र शासकीय शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम बीती घटनाओं पर। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव और माता त्रिशला के 14 स्वप्नों के चढ़ावे की बोलियों के बाद भगवान महावीर के पालने की बोली लगी। राजेंद्र बुच्चा ने पालने की बोली बोलकर बाजे गाजे से भगवान महावीर का पालना देवरनकर नगर स्थित उनके निवास स्थान पर ले गए, जहां धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। जैन समाज के असंख्य महिला एवं पुरुषों ने भगवान महावीर के पालने के दर्शन लिए। जैन स्तवन के साथ ये धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। गिनता हूँ, कोई बोलते हैं 25 गिनता हूँ, 7 गिनता हूँ, 5 गिनता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिटी की जरूरत है। इसीलिए महाकवि ने कहा कि प्रभु भक्ति कर तो ऐसी कर के लोहा कंचन होए, कंकर सो मोती बने और पत्थर हीरा होए। ये प्रभु भक्ति कर तो ऐसी करके परमार्थ के आवे काम, जग में तेरी पूजा होवे और अमर हो जाए तेरा नाम। और अंतिम दो पंक्ति में क्या लिखा है? ये प्रभु भक्ति कर तो ऐसी कर, प्रभु भक्ति कर तो ऐसी करके तेरी भक्ति प्रभु को रिझाए। अरे तू क्या मिलने जाए प्रभु को, प्रभु जी खुद तुझको मिलने आए। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल फित्र धूमधाम से मनाई गई। शहर में रमजान ईद की नमाज अदा कर दी गई मुबारकबाद। विश्व रिकॉर्ड में पहुंचाओ महानगर के गड्ढों को, सुजान नागरिकों का मनपा को सुझाव। परतवाड़ा में भी मनाई गई ईद उल फित्र। जीर्ण इमारत की दीवार हुई धराशायी, मनपा देख रही बड़े अनहोनी की राह। और ज्ञानेश्वरी पाक्षिक ज्ञान यज्ञ व नाम संकीर्तन महोत्सव जारी, वारकरी महामंडल का आयोजन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अरे सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,